खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है मुद्रा करेंसी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं एग्जाम में मुद्रा संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं। मुद्रा का इतिहास सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मुद्रा का इतिहास, थोड़ा इसकी हिस्ट्री पे आते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानिएगा मुद्रा का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स या न्यूमिस्टोलॉजी के अंतर्गत मुद्रा का जो है भारत में अध्ययन किया जाता है। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस शासक का इतिहास मुद्रा के आधार पर लिखा गया? क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? सिक्का बनाने के कारखानों को टकसाल कहा जाता है, याद रखिएगा। टकसाल मतलब सिक्का बनाने का कारखाना, टकसाल कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्का या ठप्पा मार सिक्का के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी सिक्के ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं। भारत में प्लेटों को काटकर सिक्के यूनानियों के समय से शुरू किया गया। यानी भारत में आप जानते होंगे जब यूनानी भारत में सिकंदर जब आक्रमण किया तो भारत में कई चीजें यहाँ से सीख के गया और कई चीज सिखा के गया। तो बताया जाता है कि प्लेटों को काट के जब सिक्का बनना शुरू हुआ वो जो यूनानियों ने बताया। और उसके पहले क्या होता था कि जैसे मोहर होता है उसे ठप्पा मार के जो सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों को कहापड़ या कासापड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सातवाहन वंश, याद रखिएगा, सातवाहन वंश शीशे के सिक्के या प्रोटीन धातु के सिक्कों को चलाए थे। एक प्रश्न आपके भी आता है कि भारत में किस वंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे? याद रखिएगा, सातवाहन वंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलवाया मेनांडर या इंडो ग्रीक शासकों ने, जो है जिस पर बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। परंतु भारत में सर्वप्रथम, यहाँ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछता है पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के, याद रखिएगा, शुद्ध सोने का सिक्का विमकटफिसस कुषाण वंश के शासक ने चलाया, जिस पर शिव, नंदी व त्रिशूल का चित्र मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाया था। यहाँ दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। सबसे पहले शुद्ध रूप से कौन चलाया? विमकटफिसस ने चलाया था। और अंग्रेज जब भारत में शासन करते थे तो अंग्रेजों का मानक सिक्का, याद रखिएगा, बहलोल लोदी का सिक्का था। बहलोल लोदी के समकालीन ही गुरु नानक आए थे और सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर जी आए थे, याद रखिएगा। तो अंग्रेजों का मानक सिक्का जो है बहलोल लोदी का सिक्का था। बहलोल लोदी के विषय में आप जानते होंगे, वह शासक होते हुए भी कभी, राजा होते हुए भी कभी राजा की गद्दी पर नहीं बैठा। वो कौन थे? बहलोल लोदी थे, लोदी वंश के शासक। उसके बाद देखेंगे, गुप्त काल में सिक्कों को कहते थे, सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार कहा जाता और चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रूपक कहा जाता, तांबे के सिक्कों को गुप्त काल में पाषाण कहा जाता। नेक्स्ट आप देखेंगे मुद्रा। अब आते हैं हम लोग जैसे मुद्रा के विषय में। मुद्रा की एक परिभाषा मुद्रा उसे कहते हैं जो मूल्य का मापक, संग्रह, हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय के साधनों के मध्य वितरण कर सके वह विनिमय का माध्यम बने, उसे मुद्रा कहते हैं। जैसे ब्रांड, चेक, एनएससी और किसान विकास पत्र आदि। भारत में मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप के विषय में आप जानिएगा। अंग्रेज टकसाल अधिकारी थे कलकत्ता के, ड्यूटी करने के बाद जो है रात को आते थे। बताया जाता है कि लैंड्रेन से जो है इन्होंने भारत में, याद रखिएगा, ब्राह्मण लिपि को पढ़ा और इतिहास को जो है उन्होंने पलट दिया। जब उसके पहले हम लोग कुछ और पढ़ते थे, जब उन्होंने इस चीज को पढ़ा ब्राह्मण लिपि को, तो ये मालूम होने लगा कि कई लेख जो है सम्राट अशोक के हैं। इसीलिए जो है भारत में कहा जाता है कि मुद्रा शास्त्र के जनक, ब्राह्मण लिपि को इकलौता पढ़ने वाले कौन थे? तो जो है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। बहुत उम्र में इनकी लगभग 42 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। और मुद्रा के प्रकार में आप देखेंगे 4 प्रकार की मुद्रा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। धातु मुद्रा, कागज मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, आभासी डिजिटल मुद्रा के विषय में हम लोग जाने जा रहे हैं। अब धातु मुद्रा क्या होगा? धातु मुद्रा का उदाहरण, याद रखिएगा, सिक्का है। भारत सरकार द्वारा सिक्का जारी हो सकता है 50 पैसे से लेकर, या 50 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक, याद रखिएगा, 50 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक जो है सिक्का जारी हो सकता है। 50 पैसे का सिक्का चलने का एक शर्त भी यह है
कि वो मात्र 20 की संख्या से अधिक नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद सरकार के ऊपर है कि कितने रुपए सिक्का जारी करता है। सबसे छोटा सिक्का 50 पैसे का केवल एक साथ देखिए 20 सिक्का ही चल सकता है। 25 पैसा बिल्कुल बंद हो गया है। 25 पैसे का सिक्का 1 जुलाई 2011 को बंद हुआ था। भारतीय सिक्काकरण अधिनियम 1906 याद रखिएगा के अंतर्गत भारत सरकार सिक्कों की ढलाई करती है, लेकिन सिक्कों का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। भारत में 4 टकसाल है, यानी सिक्का बनाने का कारखाना। पहला मुंबई में है, दूसरा कोलकाता में है, तीसरा हैदराबाद में है और चौथा नोएडा में है। तो चलिए बताइए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है और किस पद क्रम के हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, ठीक है। मैम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रेसन का नियम आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आता है एग्जाम में ग्रेसन का नियम, एमपी कर लीजिएगा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इसे ही ग्रेसन का नियम कहते हैं। नोट में याद रखिएगा, एक मानक सिक्के में अंकित मूल्य सदैव वास्तविक मूल्य से अधिक होना चाहिए। यहाँ लिखा है अंकित मूल्य क्या है, ग्रेटर देन वास्तविक मूल्य। जैसे मान लीजिए अगर ये सिक्का है और इस सिक्के पर 1 लिखा है, ये जो अंकित मूल्य है याद रखिएगा ये अधिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें लिखा है 1 और ये जिस धातु का बना है वो धातु को गला दे, इसकी कीमत हो जाएगी 1.5 या 2। तो इसको चलाने के बजाय जिसके हाथ में जाएगा वो क्या करेगा, गलाना शुरू करेगा या इकट्ठा शुरू करेगा और इकट्ठा करके जो है उसको देना शुरू करेगा। यही कारण है कि वर्तमान में जो आप सिक्के देख रहे होंगे वो चमकीले छोटे छोटे सिक्के, उसके वजन कम है। क्या कारण है, ग्रेसन का नियम, यानी उसपे जो अंकित मूल्य है उसका जो है सदैव वास्तविक मूल्य से अधिक होना चाहिए उसमें, ठीक है। सिक्का ढालकर सिक्का डिपो में भेज दिया जाता है, फिर सिक्का डिपो से कमर्शियल बैंकों को भेज दिया जाता है। भारत में कॉइन डिपो की संख्या 3784 है और स्मारक सिक्का याद रखिएगा, स्मारक सिक्का हमेशा आरबीआई ढालती है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है। काली मुद्रा के विषय में देखने जा रहे हैं। भारत में सबसे पहले चांदी के नोट शेरशाह सूरी ने चलाया। शेरशाह सूरी मतलब कौन, द्वितीय अफगान वंश, ठीक है। द्वितीय अफगान वंश कौन थे, शेरशाह सूरी के शासन में चलाया। भारत में सर्वप्रथम कागज का नोट चार्ल्स मेटकाफ ने चलाया, ठीक है। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोट जारी किए गए हैं। इन नोटों को बैंक नोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ देखेंगे 2 और 5 रुपए का मुद्रण बंद कर दिया गया है। यद्यपि पूर्व में जारी किए गए 2 और 5 रुपए के नोट चलन में हैं तो वैध माने जाएंगे, ठीक है। अब छपाई हो नहीं रही है। वर्तमान वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, ये नाम याद रखिएगा, करंट में आ सकता है। और प्रथम वित्त सचिव आर.के. षडगल, ठीक है। ये हमारी टीम द्वारा 4 बुक निकाली गई है और इसमें बिल्कुल चुनिंदा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। हर जो है पुस्तक में आप देखेंगे इसमें लगभग 20 जो है मॉडल पेपर है और एक मॉडल पेपर में मतलब एक सेट में 30 क्वेश्चन है, कुल लेके इसमें 80 है और ये आपको इसमें इसके साथ जो है वो हमारा आंसर के फ्री मिलेगी। इसकी कुल कीमत 926 रुपए है, याद रखिएगा। इसमें डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है और मात्र 499 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी। स्टॉक रहने तक ये मिलेगा, फिर जो है ये शायद आपको आगे चल के न मिले, ठीक है। ये बुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल अपडेटेड है, आपकी एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेगी और सभी तैयारी करने वालों के लिए हार्ड कॉपी के रूप में ये जरूर होना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आरबीआई के विषय में जानेंगे। आरबीआई के विषय में जो भी प्रश्न आ सकता है आपको इस क्लास में बता दिया जा रहा है। आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है, पहले याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत यंग हिल्टन, याद रखिएगा ये आता है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ और 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के
अंग्रेज गवर्नर का नाम ओस्बॉर्न स्मिथ आप याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम सीटी देशमुख याद रखेंगे। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास, अभी मैंने पूछा था आप पद क्रम क्या है इनका, 25वां आप याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के महिला गवर्नर का नाम क्या है, महिला गवर्नर आरबीआई के कोई नहीं बनी अभी तक, याद रखिएगा एग्जाम आ सकता है। जैसे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्या कोई बना है, नहीं बना है, बना है तो नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद 1 रुपए के कागज मुद्रा को नोट कहते हैं और इस पर साइन करते हैं वित्त सचिव। 2 रुपए से 500 कागज मुद्रा को बैंक नोट कहते हैं और इस पर साइन करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। वर्तमान में नोट पर 17 भाषा अंकित होते हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी बैंक नोट पर 1969 में छापा जाना शुरू हुआ था। भारतीय नोटों पर निम्नलिखित चित्र अंकित है। 2000 चूंकि बंद हो चुका है, याद रखिएगा 2000 रुपए के नोट पे चित्र अंकित था मंगलयान का। 500 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है लाल किला का। 200 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है सांची के स्तूप का और 100 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है रानी की वाव गुजरात, ठीक है। 50 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है हम्पी का मंदिर कर्नाटक का। 20 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है एलोरा औरंगाबाद का और 10 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है कोणार्क मंदिर का, ठीक है। प्रोजेक्ट पायल देखिएगा, प्रोजेक्ट पायल क्या है कि एटीएम से जो आप पैसा निकालते हैं उस पैसे में कुछ परसेंटेज 100 रुपए का नोट का भी होना चाहिए, वही क्या है प्रोजेक्ट पायल। या देखते हैं, इसके तहत सभी बैंकों के एटीएम में प्रतिदिन डाले जाने वाले नकदी से कम 10% भाग 100 रुपए के नोट के रूप में होगा, इसे ही प्रोजेक्ट पायल के नाम से जाना जाता है। 1956 से पहले नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुपातिक आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती थी। 1956 के बाद नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, याद रखिएगा, ये अपनाई जाती है। तीसरा है प्लास्टिक मुद्रा देखेंगे। प्लास्टिक मुद्रा आप समझ रहे होंगे, जो आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होगा। डेबिट कार्ड क्या होता है, आपके अकाउंट में जो पैसा होगा आप जो है एटीएम के द्वारा कहीं भी निकाल के खर्च कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो सरकार द्वारा जितना आपकी लिमिट या क्रेडिट निर्धारित की गई है उतना पैसा तक आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, अपना कुछ जो है इकोनॉमिक काम कर सकते हैं। यानी डेबिट कार्ड में आपका पैसा होगा तभी खर्च होगा, क्रेडिट कार्ड में आपके पैसा नहीं होगा तभी जो है आप उसे खर्च कर सकते हैं, लोन के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे, बैंक में भुगतान करने के लिए ग्राहकों द्वारा प्रयोग किया जाना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के प्रयोग को ही प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक मुद्रा का सबसे पहले भारत में टीसीएस, याद रखिएगा, कंपनी द्वारा शुरू किया गया। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है, टीसीएस कंपनी, आप याद रखेंगे। उसके बाद टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। प्लास्टिक मुद्रा का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड एनपीसीआईएल द्वारा किया जाता है। अब फिर देखेंगे यहाँ पे कि एनपीसीआईएल द्वारा क्रेडिट कार्ड 1990 में जारी हुआ। डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड होता है। एनपीसीआईएल रेगुलेट करता है भीम ऐप, यूएसएसडी, यूपीआई और पैन कार्ड। कौन रेगुलेट करता है, एनपीसीआईएल। याद रखिएगा, एनपीसीआईएल की स्थापना 2008 में 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ होता है। एनपीसीआईएल गैर लाभकारी संगठन के तौर पर कार्य करता है और एनपीसीआईएल द्वारा रुपए कार्ड को 2014 में जारी किया गया, ठीक है। चौथा है आभासी मुद्रा के विषय में जानेंगे। आभासी मुद्रा या डिजिटल मुद्रा, आभासी मुद्रा लेन देन को सुरक्षित और सत्यापित करने के साथ साथ नई मुद्रा इकाइयों के निर्माण को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करने हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। आभासी मुद्रा में लागत कम होता है और तेजी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। आभासी मुद्रा डिजिटल पेमेंट को कहते हैं, इसे कोड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आभासी मुद्रा ब्लॉकचेन की तकनीकी के आधार पर सृजित किया जाता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में आ रहा है। विभिन्न देशों की आभासी मुद्रा निम्नलिखित है, सीधे याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फेसबुक की आभासी मुद्रा का नाम लिब्रा याद रखिएगा। जियो की आभासी मुद्रा का नाम जियो पॉइंट और वेनेजुएला की करेंसी का नाम है पेट्रो। यह आ सकता है कि विश्व की प्रथम बिटकॉइन का नाम क्या है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, पेट्रो। जापान की करेंसी का क्या नाम है, तो बिटकॉइन नाम है, ठीक है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। जो लोग इस क्लास को
लाइक ना किए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो मेरा आप सबको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।